लंकापति रावण और मंदोदरी की विवाह के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन कम ही लोगों को यह मालूम है कि रावण से विवाह के पूर्व जन्म में मंदोदरी मेढक थी। उन्हें यह रूप माता पार्वती के श्राप की वजह से मिला था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मधुरा नाम की अप्सरा घूमते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गई और वहां उन्होंने भगवान शिव को तपस्या में लीन देखा और उन पर मोहित हो गई। इसी वजह से मधुरा ने भगवान भोले को आकर्षित करने का प्रयत्न किया। इसी दौरान वहां पर माता पार्वती आ गई और उन्हें मधुरा पर क्रोध आ गया। आवेश में उन्होंने मधुरा को 12 साल तक मेढक बनकर कुएं में रहने का श्राप दे दिया। इसी बीच भगवान शिव को निद्रा टूटी और उन्हें पार्वती जी को मनाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं मानी। उन्होंने मधुरा से कहा कि वह अपना श्राप तो वापस नहीं लेगी, लेकिन अगर वह कठोर तप करती है तो अपने वास्तविक रूप में वापस आ सकती है। माँ पार्वती द्वारा दिखाए गए मार्ग के बाद मधुरा ने लंबे वक्त तक कठोर तप किया। इसी दौरान असुरों के देवता मायासुर और उसकी अप्सरा पत्नी हेमा भी पुत्री प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। कठोर तप की वजह से मधुरा माँ पार्वती के श्राप से मुक्त हो जाती है और कुएं से बाहर निकालने के लिए आवाज देती है। एक दिन मायासुर अपनी पत्नी के साथ गुजरते हैं तो उन्हें मधुरा के कुएं से आवाज सुनाई देती है और वे उसे बाहर निकाल लेते हैं। ये दोनों मधुरा को बेटी के रूप में गोद ले लेते हैं। मायासुर अपनी गोद ली हुई बेटी के नाम मंदोदरी रखते हैं, जिनका आगे चलकर विवाह रावण के साथ होता है। रावण मंदोदरी विवाह की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लंकापति रावण मायासुर से मिलने के लिए उनके घर पहुंचा। वहां उसकी खूबसूरत पुत्री मंदोदरी को देखकर वह मंत्र मुग्ध सा हो गया और उसने मायासुर के सामने उसकी बेटी से विवाह की इच्छा जताई। हालांकि मायासुर को वह रिश्ता पसंद नहीं था, इस वजह से उन्होंने उसे ठुकरा दिया, लेकिन रावण नहीं माना और उसे बलपूर्वक मंदोदरी से विवाह किया।